की शाम खुदाबंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर हम आपके निकट आपकी हजूरी में आते। हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं और अपने आप को आपके लहू की बाड़ में कवर करते। आप हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरी और गुप्त बातों को खुदावन के नाम से आप हमें बतलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन आप हम पर दया कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय का 5 आयत को निकाल सकते। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद की कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। हालेलुया। हम इन वचनों से ये सीखने की कोशिश करते हैं कि ये वचन यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। हालेलुया। हम इस बात को जानते, लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को यहूदी का राजा बोला है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन और कलाम बोलता है कि मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। दाऊद के वंश में से एक ऐसी जाति होगी जिसमें से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न होगा और वह राजा कहलाएगा और वह बुद्धि के साथ राज्य करेगा और अपने देश में न्याय करेगा। किस देश की बात बोल रहे? उस स्वर्ग में वो न्याय करेगा। हालेलुया। और उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारे धार्मिकता रखेगा। परमेश्वर का वचन और कलाम हमें ये सिखा रहे कि यीशु नासरी की विषय में ही पहले ही से भविष्यवाणी कर दिया गया है कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन यहोवा ने इजराइल और यहूदा की घरानों की विषय में कहा है उसको पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और उन दिनों में और उन समयों में दाऊद की वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म की काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि राजा दाऊद की वंश में से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न होगा जो सारे मानव जाति पर राज्य करेगा और वो सारे मानव जाति का उद्धार करेगा और वो सच्चाई के साथ, सत्य के साथ यहोवा परमेश्वर की कलाम को लोगों को बतलाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। और हम ज़करिया 9 अध्याय की 9 आयत में देखते हैं, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे निकट आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गधी की बच्चे पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। ये वचन, ये कलाम हमको बतला रहा है कि यीशु नासरी के विषय में पहले ही से भविष्यवाणी कर दिया गया है कि वो एक राजा है और वो लोगों को उद्धार दिलाने वाला है, वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला, अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यीशु नासरी ने स्वयं अपने आप को यहूदियों का राजा नहीं कहलाया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसको जब राजा होने के लिए चुन लिया है, उनके विषय में परमेश्वर ने पहले ही से योजना को तैयार करके दाऊद को बतला दिया है। दाऊद के लोगों को उनके विषय के बारे में बतला चुका है। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, यूहन्ना नबी की किताब 18 अध्याय का 34 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? हालेलुया। क्या तू यहूदियों का राजा है? पिलातुस यीशु नासरी को पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, तू स्वयं ही मुझे राजा बोल रहा है। हालेलुया। या दूसरों की मुख से सुनकर मेरे विषय में यह बात को बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हालेलुया। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हालेलुया। इस बात को पिलातुस भी समझ गया था कि यीशु मसीह का राज्य यहाँ का नहीं है। लेकिन जब यहूदी लोग यीशु मसीह को यहूदा की राजा होने के विषय में दोष लगा रहे थे, तो पिलातुस के निकट लाया, तो पिलातुस यीशु मसीह से पूछने लगा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि आप स्वयं ही मुझे राजा बोल रहे हो या दूसरों के मुख से सुनकर मेरे विषय में इस बात को बोल रहे हो। हालेलुया। और यीशु ने उसे ये भी उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि इस संसार का होता तो मेरे सेवक लोग लड़ने के लिए लग जाते कि मुझे यहूदियों के हाथ में क्यों सौंपा गया। अब सोचने वाली ये बात है कि जब पिलातुस इस बात को सुना तो वो सोचा ही होगा कि जब यहूदी लोग इसे राजा बोलते हैं तो यीशु मसीह इस जगह में राजा नहीं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जगह में
किसी देश में, किसी नगर में वहाँ की राजा होंगे। हालेलुया। क्योंकि राजा एक ऐसा शब्द है, राजा हर एक मनुष्य को नहीं बोला जाता। राजा उस व्यक्ति को बोला जाता है जो देश के लिए, जो राज्य के लिए नियुक्त किया जाता है, ठहराया जाता है। केवल उसी को ही राजा बोला जाता है। जब पिलातुस समझ गया था कि ये यीशु मसीह यहाँ का तो राजा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं का तो राजा होगा। और हम आगे वचन में देखते हैं, हालेलुया हालेलुया 37 में देखते हैं, पिलातुस ने उनसे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह पिलातुस के सामने परमेश्वर की वचन कलाम को बता रहा है, उस राज्य के बारे में, कि मैं इस जगह का तो राजा नहीं, लेकिन मैं उस स्वर्ग का राजा हूँ, उस जगत का राजा हूँ। हालेलुया। मैं उस सत्य के ज्ञान का, उस गुप्त के ज्ञान का राजा हूँ, जिसे पिता ने मुझे इस संसार में लोगों को सत्य की गवाही देने के लिए भेजा है। हालेलुया हालेलुया। और पिलातुस भी यीशु मसीह से सत्य को जानने की कोशिश कर रहा था। उनके अंदर ये इच्छा थी कि ये कौन से सत्य के विषय में बताना चाहता है, वो सत्य की, भेद की बात क्या है। लेकिन हम आगे जब वचन में देखते हैं तो इसमें लिखा है कि 38 में, पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? इस वचन से ये स्पष्ट होता है कि पिलातुस के मन के विचार में, सोच में उस राज्य को, उस सत्य को जानने की जिज्ञासा थी। हालेलुया। लेकिन पिलातुस उस जगह में इस बात को जाना होगा कि नहीं जाना होगा। हम इस बात को तो नहीं जानते, क्योंकि इस जगह में ये बातें तो लिखी नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन हम इन वचनों से यही सीखते हैं कि यीशु मसीह यहूदियों का राज्य है। उन्होंने अपने मुख से कभी नहीं बोला। परमेश्वर ने राजा दाऊद की वंश में से उसे नियुक्त किया है, और परमेश्वर ने पहले से ही उसके विषय में भविष्यवाणी कर दिया है कि राजा दाऊद की वंश में से एक अंकुर निकलेगा, एक ऐसी डाली, एक ऐसी शाखा निकलेगी जो सारे जगत में राज्य करेगा, जो सारे मानव जाति का उद्धार करेगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने और निकट में लाया, तो पिलातुस के सामने भी यीशु मसीह ने अपने आप को राजा होने के लिए अपने मुख से नहीं बोला, लेकिन पिलातुस ने स्वयं उसे राजा बोल दिया। और यीशु मसीह को जितने भी लोग से पकड़वाए थे, वे सभी लोग उसे यहूदियों का राजा बोल गए। हालेलुया हालेलुया। और हम इन वचनों से एक बात को और सीखते हैं कि
पिलातुस भी उस सत्य नाम को, उस सच्चाई को जानने की कोशिश में था। उस भेद की बातों को जानने के लिए उनका मन उतावली था, वो जिज्ञासाओं से भर गया था। और हम मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 2 आयत को देखते हैं। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। हम इन वचनों के द्वारा देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लोग उनके जन्म के पहले से ही उसको ढूंढ रहे थे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योतिष लोग पूछ रहे थे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। वे सभी लोग जानते थे कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। हालेलुया। वो सारे जगत का राजा है। उसे किसी मनुष्य ने नियुक्त नहीं किया, किसी मनुष्य ने उसका चुनाव करके उन्हें राजा नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर पिता ने उन्हें राजा होने के लिए चुना, राजा होने के लिए ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। पिता परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा कर प्रभु जी। अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जी, हमने आपकी वचनों के द्वारा सीखा है कि यीशु नासरी ने अपने आप को स्वयं राजा होने के लिए नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। यीशु नासरी को किसी मनुष्य ने नियुक्त करके उन्हें राजा घोषित नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आपने स्वयं पहले से ही योजना बनाकर आपने उन्हें इस जगत का राजा बनाया। प्यारे प्रभु जी, खुदावन खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। और खुदावन, आप हमारे मन के विचारों में कब्जा कर। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ में कवर करते। हर एक के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते। हर एक के जीवनों में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते। और मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक लोगों के आने जाने में तू सहायता, मदद को करना। प्यार प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, जितने भी हथियार हम सब के विरुद्ध में, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में बनाए जाते हैं, उनमें से कोई भी सफल ना होने पाए। प्यार प्रभु जी, हर एक विरोधपन की सारी सामर्थ्य को यहोवा की आग से जलाता हूँ, परमेश्वर की आग से जलाता हूँ। प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की जीवन में आपने जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर। उन योजनाओं को खुदावन तू हर एक लोगों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करना। प्यारे प्रभु जी, हम पर खुदाबंद यीशु राजा दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर,
महान खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह हो। प्यारे प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जी हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में खड़े होने पाए। प्यारे प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक के जीवन में बड़े से बड़े काम को यीशु नासरी के नाम से किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। प्यारे प्रभु जी हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते हुए मेरे प्यारे प्रभु जी इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।